हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो आज है बच्चों की पिकनिक और क्या कुछ बनाया है मैंने वो आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी के लिए ये थोड़ा सा मैं आपको हाइलाइट्स दिखाती हूँ। स्टार्टिंग में एक कमेंट कल मैंने देखा था तो मैं बता रही हूँ कि ये सिर्फ हाइलाइट्स होते हैं, बाकी वीडियो आगे होती है। सारे के सारे ढूंढो, बर्तन इतने जहाँ भी इधर उधर कहीं नहीं मिट्टी, इसको रख दो ना, जा करके बर्तन लेकर के आओ। मैंने जितना मैं बोल रही हूँ ना उतना सुनो। जाकर के बर्तन ढूंढ के लाओ, शान बीबी, मिट्टू भी और मिट्टू के पापा सब ढूंढ के लाओ। इधर उधर जहाँ भी मिलेंगे सब। दिन में धूप में खाते हैं ना इधर उधर और वहीं पे फेंक देते हैं। मैं पूरे आज सारे एक जगह के ढूंढ के ला रहा हूँ अभी। ठीक है, चलिए अभी डिनर में हमने क्या बनाया था वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हमने देखिए ये है गेहूं का आटा, पतिदेव को खाने थे चिलड़ू, और चावल का आटा हमारे पास नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना गेहूं के आटे से ही मैं चावल के आटे वाले चिलड़ू बना करके देखूं। देखिए मैंने इससे पहले कभी भी लाइफ में इस तरह से नहीं बनाए थे और फर्स्ट टाइम ही बना रही थी। मैं क्या, चलो ट्रायल भी हो जाएगा और अच्छे बनते हैं तो फिर आगे भी कभी कभी जब इनका दिल होता है तो बना दिया करूँगी। इनको बहुत पसंद है चिलड़ू। तो यहाँ पर मैंने लिया है ये नॉन स्टिक तवा। जैसे हम वो चावल के आटे का घोल तैयार करते हैं ना वैसे ही तैयार कर दिया था। नमक वगैरह कुछ नहीं, सादे, बिल्कुल सादा जैसे उसका बनाते हैं ना वैसे ही। थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस किया और फिर बस फैला दिया उसी तरह से सेम। थोड़ा सा मैंने ये खट्टे के पत्ते से इसको बड़ा जैसा कर दिया। और ये देखिए अब मतलब कितने बढ़िया ज़बरदस्त यहाँ पे चिलड़ू हमारे बन गए हैं। और बाकी खा करके पतिदेव बताएंगे कि टेस्ट कैसा आया है। तो अभी हम कर रहे हैं डिनर और एक बात आपको बताता हूँ, देखो मेरे फेवरेट चिलड़ू, पर एक चीज़ और बता देता हूँ मैं। जैसे जो मेनली चिलड़ू बनते हैं ना वो बनते हैं चावल के आटे के, लेकिन ना हो तो हम कलम के आटे की बनाते हैं। यही तो क्वालिटी है वंदना में यार भाई। मुझे भी, मैं बोल रहा हूँ, मैं टेस्ट वही सेम और उससे ज्यादा बेटर टेस्ट। नहीं नहीं, उसका मुकाबला तो नहीं कर सकते। नहीं नहीं, मुझे तो टेस्ट बढ़िया लगा भाई, तो उससे बढ़िया लगा मिक्स वाला। मुझे वही अच्छा लगता है। हाँ, अपना अपना टेस्ट है, क्योंकि मतलब कि वही टेस्ट आ रहा है सेम का, बस थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे। मतलब कि गेहूं के आटे के अंदर चावल का आटा है कि अब चपाती बनाना छोड़ दे, ये बनाएंगे। अब इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज्यादा। हाँ वही बात है ना, लो फ्लेम पे बनता है, लो टू मीडियम, कभी मीडियम टू हाई करनी पड़ती है, मतलब देखना पड़ता है किस हिसाब से। फिर उसके बाद अलट पलट, तो मतलब काफी टाइम लग जाता है। फुलके बनाने में उतना टाइम नहीं लगाती। फुलके में तो ये पता क्या हो गया है ना, फुलके टाइम पे ये क्या करती है, बस अभी जैसे मैं कमरे में होता, मैंने क्या चपाती बना दे, बस अभी मैं उठ के आऊँ बाहर ऐसे एक राउंड मार के आऊँ तो ये फुलके सारे बन गए। हुनर है, हुनर। हाँ, साथ में बनी ये पीली वाली दाल, ये देखिए। मतलब कि जिसको कोलेस्ट्रॉल कम करना है या यूरिक एसिड कम करना है तो ये दाल डेली खाएं, डेली। पर ये वाला तो भैया, ये जो आज चिलड़ू बनाए ना, ये काफी अच्छे लगे मुझे। अब तो मैं रोज बनाए करना चाहता, नहीं इतनी बनाएंगे तो फिर मैंने मना कर दिया भाई, इसमें बहुत टाइम लगता है मेरा। और नहीं है इसका, ये नया दिमाग चल रहा है भाई, नया है काम में। मतलब कि ऐसे तो मैंने देखा कि गेहूं के उसमें वो करना ये चीज करना। मेरी पीठ में दर्द होगी, ठंड बहुत ज्यादा होती है किचन में। अब नहीं बनेंगी, आज खा लो खा लो बस। अब भाई ये पीठ में दर्द लगी है, मैंने कैमरा पकड़ा तो मेरी बाजू में दर्द लग गई ना, तब भी मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो भाई। हम खाने की, पकाने की बात कर रहे हैं। पकाने में भाई, खाना तो सबने है ना, फिर तो थोड़ी मेहनत तो लगती है ना, मेहनत तो करना पड़ेगी ना भाई। तो भाई ब्लॉग चैनल है, ये मेरा अकेले का नहीं है, आपका भी है, तो आपको भी काम तो करना पड़ेगा। पर एक बात और बता देता हूँ, थोड़े आजकल अपनी फैमिली के बंदे थोड़े से रूठ गए हैं, देख नहीं रहे हैं। चलो कोई बात नहीं है, भी आ जाएंगे बनाने, आ जाएंगे, क्योंकि पता है आ रहे हैं आपको बनाने जो रूठे हैं। चलो एक ही बात है। चलो फिर आप खा लोगे तो आप भी कर लो डिनर। चिलड़ू में तो पास हो गई मैं। इसके बाद आज है बच्चों की पिकनिक, तो उन्होंने शाम को ही मेरे को बोल दिया था कि उनको थोड़ा अलग चीज़ें चाहिए आज जो रेगुलर खाते हैं उससे। तो पहले तो मैं ये ब्रेड पकौड़ा बना रही हूँ। तो इसके लिए देखिए बेसन मैंने छान लिया, उसमें थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी हल्दी डाली है कलर के लिए, और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, बिल्कुल थोड़ी, ये भी जस्ट कलर के लिए ही, और थोड़ा गरम मसाला। तो इसका मैं बनाऊंगी घोल।
और इसमें एक चीज़ रह गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है नमक। तो स्वाद के अकॉर्डिंग नमक यहाँ पे डाल दिया, बाकी आलू में भी डालने वाली हूँ तो उसी हिसाब से ही मैंने यहाँ पे डाला। और अच्छी तरह से एक बार सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया। और यहाँ पे मैंने गुनगुना पानी लिया है तो उसकी हेल्प से, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है ना सुबह, तो सारी अगर ठंडा पानी आप यूज़ कर रहे हो तो बिल्कुल एकदम ठंडा लगता है, चिल्ड जैसा। तो फिर मैं ज़्यादातर खाना मतलब गुनगुने पानी के साथ ही तैयार करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से बैटर तैयार कर दिया है, ये देखिए बीटर की हेल्प से फटाफट हो जाता है। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। इसके साथ ही उनकी एक और डिमांड भी थी, ये ब्रेड शाम को ही मंगवा दिए थे उन्होंने कि अच्छा सारी डिशेज़ आज मतलब ब्रेड से ही होनी चाहिए। मैं क्या ठीक है, तो मैंने आटा गूंथा भी नहीं था। अदरवाइज़ ये जो मैं ब्रेड से बना रही हूँ ना, तो ये मैं फुलके के साथ बनाती हूँ तो और भी क्रंची और टेस्टी बनते हैं, हेल्दी के हेल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप एग के साथ या फिर बेसन के साथ इसे तैयार कर सकते हैं। तो मैंने इसमें सारे जैसे प्याज ज़्यादा रखे थे, बच्चों को प्याज बहुत अच्छे लगते हैं, तो अच्छे से मैंने इसके ऊपर ये फैला दिए। और थोड़ी देर नीचे से भी सीख जाएगा ना ब्रेड तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसी तरह से मैं जब चपाती के साथ बनाती हूँ ना तो वो भी काफ़ी सीख जाती है नीचे से, मतलब क्रंची सी हो जाती है तो और भी अच्छे लगते हैं। तो बस अब मैं इसको पलट दूंगी। ये देखिए बहुत ही अच्छे से सीख चुके हैं यहाँ से भी और इधर से भी। अब मैं इसको अच्छे से पकने दूंगी। जैसे फिर ये अच्छे से लगेगा कि नहीं पक चुका है तो मैंने फिर ये इस तरह से पलट दिया थोड़ी देर के लिए, मतलब अच्छे से तसल्ली के लिए इधर उधर पलट पालट करके। और इसमें ना आप एक और चीज़ भी कर सकते हो कि बीच में आप जैसे सैंडविच के अंदर बच्चों को सॉस अच्छी लगती है, तो सॉस प्याज खीरे वगैरह वो सारी चीज़ें भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, मतलब अगर अच्छा लगता है बच्चों को तो। और बाकी फिर इस तरह से पलट करके ये बढ़िया बन गया। और इसको मैं फिर इस तरह से काट दूंगी तो ये फिर ट्रायंगल की शेप ले लेगा ना, तो बच्चों को देखने में भी अच्छा लगेगा और बाकी खाने में भी अच्छा लगेगा। इसके ऊपर फिर मैं डाल देती हूँ सॉस, तो ये उनका फेवरेट बन जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आलू को फ्राई करना था, थोड़ा थोड़ा सा फ्राई तो क्या बट हाँ तड़का मारना था। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा ये सरसों का ऑयल, उसके ऊपर जीरा और साथ में प्याज डाल दिए। हल्का फुल्का ही इसमें भी मैं मसाला डालूँगी। तो मैंने यहाँ पे डाली थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, थोड़ी सी डालूँगी मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा मसाला अपने स्वाद के अकॉर्डिंग, मसाले जो मर्जी आप ऐड कीजिए। लेकिन ये सब चीज़ें जो फ्राई करके बनाते हैं ना तो इनमें कम से कम मसाले इस्तेमाल करें ना तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, क्योंकि वैसे भी फ्राई होकर के चीज़ें ऑटोमेटिकली स्वाद हो ही जाती हैं। तो यहाँ पर भी नमक डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे हो गए थे आलू बॉयल। और ये सारी चीज़ें ना बहुत ही जल्दी में हो रही थी, इसीलिए मतलब बहुत अच्छी तरह से तो शायद मैं चीज़ों को शूट भी नहीं कर पाई। और किचन मेरा इतना ज़्यादा फैल गया था तो गलती से भी आप देखते तो आप बोलते कि अच्छा इतना ज़्यादा फैला दिया, इसलिए मतलब मैं भी बच बच के वीडियो बना रही थी। तो यहाँ पे डाल दिया जी फिर मैंने हरा धनिया ऊपर से। और अभी मैं इसको हाथ से दबा भी रही हूँ और वीडियो भी बना रही हूँ, तो बहुत हिल डुल रहा है कैमरा सारा ही। और अच्छे से फिर मैंने ये मैशर की हेल्प से मैश किया, अच्छे से मिक्स किया। और यहाँ पे 2 ब्रेड लिए, इसके ऊपर लगा लूँगी पहले तो जो हमने ये आलू तैयार किए थे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं अगर डायरेक्ट ही आप जैसे उबले हुए आलू में मसाला वगैरह डाल करके डालते हो ना तो उतना अच्छा टेस्ट आता नहीं है। थोड़ा सा अगर आप इसको इस तरीके से तड़का लगा देते हो तो अच्छा लगता है। तो अच्छे से मैंने पैक कर दिया, दबा दिया ताकि बिल्कुल भी गिरने की गुंजाइश ही ना रह जाए। और ये जो बैटर था ये मैंने पहले ही तैयार कर दिया था बेसन का। और इसमें फिर अब अच्छे से इसको डिप करके डाल दूंगी सीधा कढ़ाई में फ्राई करने के लिए। तो मैं ज़्यादातर आजकल सरसों का ही ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। तो इसके लिए अगर कोई चीज़ आपको डीप फ्राई करनी है ना तो पहले अच्छे से धुआं आने देना पड़ता है, फिर बाद में कम कर दो गैस को, फिर उसको मतलब जो भी चीज़ आपने डाली है उसके हिसाब से कम ज़्यादा करना पड़ता है। यहाँ पर ब्रेड पकोड़ा भी हो गया है फ्राई। बाकी ये जो बच्चों के टोस्ट हैं ये भी रेडी हैं। तो ब्रेड पकोड़ा को भी मैंने पहले तो दोनों ब्रेड के साथ ही तैयार कर लिया और उसके बाद फिर इसी तरह से इसको काट दिया ट्रायंगल शेप में। पहले मैंने इसलिए नहीं काटा, फिर बहुत ज़्यादा मैशी हो जाता है, फिर उसी हिसाब से एक तो जब फ्राई करनी होती है ना चीज़ें तो टूटना या फिर ज़्यादा उसमें ऑयल चला जाता है, तो ये तरीका बेटर रहता है। यहाँ पर मिट्ठू को सॉस इतनी ज़्यादा पसंद है कि पता ही नहीं चलता वो कब इसको खाली कर गया डब्बे को। तो यहाँ बिल्कुल बड़ी कंजूसियत से मैं ये सॉस दबा दबा करके निकाल रही थी, इसलिए मतलब स्टाइल से डालनी तो थी लेकिन डल नहीं पाई। और इसके साथ ही फिर मैंने कुछ पापड़ भी तले थे इनके लिए, क्योंकि बच्चों को क्रंची ब्रंची खाने का दिल कर जाता है। तो ये फटाफट से किया, टिफ़िन रेडी किए इनके। और यहाँ पर बच्चे हो गए हैं रेडी। बाय बाय।
बच्चों को भी अच्छे से मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि इतने जल्दी में थे ये लोग भी। चलिए कोई ना, जब आएंगे वापस तब मैं मिलवाऊंगी इनसे भी। और सारा कुछ मतलब इतने जल्दी में हुआ, कुछ पता नहीं चला। लो जी, तो तैयार श्यार तो मैं हो गई, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो को भी अभी एडिट करके अपलोड कर देती हूँ। एक्चुअली बात ये है ना कि मेरे वीडियो का एक फिक्स टाइम नहीं है। मतलब जब मेरे से वीडियो बन जाता है ना, एडिट वेडिट करके क्लियर हो जाता है, तो मैं उसी टाइम पे जैसे अपलोड हुआ तो मैं उसको पब्लिक भी कर देती हूँ। तो कई बार फिर दिन में ही, अगर मतलब शाम को पिछले दिन एक्टिव हुई हूँ तो फटाफट से मतलब शूट किया होती है कोई चीज़ें, तो एडिट करके मैं दिन में ही डाल देती हूँ। और अगर कई बार जैसे होता है, मतलब कभी सफाई नहीं की होती है तो अच्छा कर रहे हैं, या फिर मतलब हाथ गंदे हैं तो बार बार मतलब फ़ोन को, क्योंकि फ़ोन भी फिर इतनी बुरी हालत हो जाती है ना मेरे फ़ोन की, तो कचरे जैसी, जैसे खाना बना रही होती हूँ ना, तब तो मतलब इतनी बुरी हालत हो रही होती है इसकी किचन में ना, तो फिर मतलब रह जाता है। तो मैं रात को 8 बजे पोस्ट करती हूँ। अच्छा, आप मुझे बताना कि एग्जैक्ट टाइम जब आप देखना पसंद करते हो, कमेंट करना पक्का कि कौन सा सही टाइम है। तो फिर अगर उसी टाइम पे वीडियो पोस्ट किया जाए ना, तो मतलब मैं भी रात को ही थोड़ा सा टाइम निकाल करके या सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ करके एडिट वेडिट करके, तो वो टाइम आप मेरे को पक्का बताना। अच्छा, इसके बाद ना एक पतिदेव ने सुनाया, मैंने अभी कमेंट पढ़ा नहीं क्योंकि मुझे वर्ड टू वर्ड पता नहीं है। इन्होंने मेरे को बोला कि भाई कल ना यही दिखा रहे थे जब मतलब मैं ये बोल रहे थे और मैं वीडियो बना रही थी। हम गए थे ऊपर वाली फ्लोरी में ना, आपको किराएदारों से किसी ने कमेंट किया था कि मिलाना, आप जो यूपी से आपके किराएदार आए हैं। तो फिर मैं क्या, चलो मिलाती हूँ आपसे भी। और तो पहले मतलब देखिए, ऐसे अचानक से तो ऐसे हम भी नहीं धमक पड़ते कहीं पर भी। मतलब होता है ना, अब हर कोई तो नहीं होता ना कैमरा कॉन्शियस भी हमारी तरह के। अच्छा, आ गए अचानक से, लग गया कुछ भी करने। तो अब हमें तो आदत पड़ गई है, ब्लॉगर है भाई, इतने टाइम हो गया है। और जो आप आईटीआई वाले रूम वाले लड़के की बात कर रहे थे ना, तो उधर क्या था ना कि बाथरूम में जो प्लेट होती है ना, जहाँ से मतलब पानी वानी जाता है, तो वो जब टाइल, क्योंकि अभी नया ही घर था, जब पहले कोई रहना स्टार्ट हुआ तभी तो पता चला कि अच्छा ये चीज़ है, ये कोई अगर कमी पेशी रह जाती है तो वहां से मतलब पक्की पानी ना थोड़ा सा हट के दरवाजे की तरफ को आ रहा था। हालांकि वो काफी ऊंचा हो गया था ना उस टाइम पे भी, मैंने सोचा था ये चीज, तो ऊंचा हो गया था, तो फिर मैंने ही वो मतलब एक सीढ़ी करके, जैसे भाई मैं भी एक लेडी हूँ तो बार बार ना थोड़ा ज्यादा बड़ा पाँव, कई कई बारी मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कि नहीं रखा जाता, तो फिर मैंने वो शॉर्ट करा दिया था, मतलब उसमें एक सीढ़ी करके वैसे किया था। तो फिर वो बोल रहा था ऐसे कि कभी कभी पानी आ जाता है, ऐसे हर बार तो नहीं पर आ जाता है। तो फिर मैंने क्योंकि उसी ने किया हुआ था सारा काम टाइल वाला, तो मैंने उनसे बात की, भैया मैं क्या ऐसे ऐसे बोल रहा है वो लड़का, तो उसने बोला था कोई नहीं मैं कर दूंगा दिन में, क्योंकि कोई छुट्टी पे था कल कल तो फिर तब हमने उसके साथ, उसने ही मतलब बोला हुआ था कि अच्छा आप भी वो करवा देना। ऐसे तो आपको भी पता ही है यार, इतनी तो कॉमन सेंस हर किसी में होती है कि वो नॉक करके अंदर जाए, या फिर मतलब एकदम से किसी के कोई रूम में नहीं है उसके कमरे में, चाहे से बेशक घर है हमारा है, तो इतनी कॉमन कॉमन चीजें तो सबको ही पता होती है। लेकिन कई बार लिख देते हैं लोग ना, तो फिर मतलब थोड़ा अटपटा सा लगता है। और मैक्सिमम मैंने ये देखा है कि जो ऐसा आड़ा टेढ़ा एक कमेंट आ जाता है ना, तो उसमें मतलब और भी ज्यादा लग जाता है पार्टिसिपेट करने की इच्छा। उनको ये लगता है कि ब्लॉगर तो ऐसे ही होते होंगे, मतलब उनको ऐसे ही हर कोई कुछ भी बोलता चले, लिखता चले, तो फिर वो ऐसी एक्टिविटी होने लग जाती है। सबको नहीं बोल रही हूँ, कुछ एक होते हैं ऐसे, मतलब देखिए हर एक की मेंटेलिटी जैसी थोड़ी ना होती है, सब अपने अपने नेचर वाले, अलग अलग सबका नेचर होता है, तो ऐसा है। फिर मैं क्या, चलो कोई ना, मैं आपके साथ भी डिस्कस करती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, हमें भी इतना सेंस है। उन्होंने क्योंकि वर्डिंग ही ऐसी लिखी हुई थी तो थोड़ा सा हिट कर जाता है ना, इनको हिट कर गया तो फिर मैंने सोचा चलो आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि भाई ऐसा भी नहीं है, सजेशन देना अच्छी बात है, लेकिन मतलब ऐसा भी क्या कि भाई हाँ इतना कॉमन 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 चीजें पता ही नहीं होती। हालांकि उन्होंने भी वीडियो पूरा देखा नहीं होगा, क्योंकि हमने मेंशन किया था उसमें भी, क्योंकि माइंड में आ जाती है ये चीजें, ये मैंने सोचा था उस टाइम पे भी, मैंने नहीं इन्होंने ही सोचा था, तो इन्होंने मेंशन भी कर दिया था कि भाई यहाँ पे कुछ रिपेयर के लिए मतलब दरवाजा खोल के गया हुआ था वो आईटीआई वाला लड़का, तो ऐसा ऐसा है। बाकी चलो हो जाता है कंफ्यूजन, तो मैं हूं ना उन कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए। आप बिंदास होकर के कमेंट करिए, कोई टेंशन नहीं है, जो मर्जी आप दिल जो आपका करे। और बस फिर अभी के लिए वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ, और बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।